जी, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, फिट-फाट होंगे, मज़े में होंगे। तो जी फिलहाल मैं ऊपर आ गया हूँ, ठीक है। तोता का दाना पानी चेंज करते हैं और आपसे मिलता हूँ। और कल क्या कहते हैं बारिश भी हुई है, ठीक है। और हवा भी चली है और हवा चलने के बाद मैं बताता हूँ क्या होता है इधर। ये आपको नज़र आ रहा है कितना प्यारा ये फूल निकल रहा है, ठीक है। पौधा निकल रहा था लेकिन बस हवा ने कल तेज़ हवा चली और वो देखें उधर से निकल गया। तो अभी रस्सी से बांधता हूँ इसको। और ये तो टमाटर वाली जगह आपको पता ही है, ये भी सब तबाह हुई हुई है, ठीक है। कुछ टमाटर लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे नीचे गिरते हैं मैं तोतों को डाल देता हूँ, बस यही करता हूँ और क्या कह सकते हैं। ये जो हमारे अब रह गए हैं 2 कॉकटेल हैं, ठीक है। और 3 पसाटा के बच्चे हैं, ठीक है। और 1 अल्बानो का बच्चा है, ठीक है। तो ये तो तकरीबन चारों बड़े हैं, ठीक है। बच्चे लवर, ठीक है। और ये दोनों भी बड़े हैं, ठीक है। तो इनको मेरे ख्याल से 4-5 दिन तक मैं कॉलोनी में छोड़ दूँगा, ठीक है। और आराम सुकून से सही तरह उड़ेंगे, फिरेंगे और खाना-शाना खाएँगे। कमज़ोर तो होंगे क्योंकि ज़ाहिर बात है उसमें थोड़ा उड़ना पड़ता है, एक्सरसाइज़ वगैरह इनकी सही हो जाएगी। ये बैठा है जी जग्गू नवाज़ साहब। अब इसने एक और शैतानियाँ करना स्टार्ट की हैं। ये बताओ क्या करता है, ये तो बीज है ना इनमें खाता, मतलब अगर 10 दाने खाता है ना तो 2 दाने मेरे लिए नीचे ट्रे में गिराता है। फिर मैं ट्रे से चुन के इसको वापस डालता हूँ। शैतानी कर रहा था, जानबूझ के तंग करता है अब ये। और माशाल्लाह ये बीज तो इसका फेवरेट हो गया, ठीक है। पहले मुझे लगता था तरबूज ज़्यादा शौक से खाता है, लेकिन बीज उससे भी ज़्यादा शौक से खाता है। शायद जी कहते हैं आपको नजर आ रहा है, ये बैठा है हमारा कॉकटेल का बच्चा। और अब इसको माँ बाप बिल्कुल फीड नहीं कराते। ये उस दिन का बाहर है जिस दिन हमने इससे निकाला था बाहर, ठीक है। और ये खुद ही बैठ के खाता है, तो खाना खाता है, ठीक है। माँ बाप आते हैं खुद खाते हैं, ठीक है। और एक आता है खाना खाता है, फिर अंदर चला जाता है, फिर दूसरा आता है, दूसरा खाता है, फिर वो भी अंदर चला जाता है। ये आराम से पूरे बाहर बैठा रहता है और आपको नज़ारा कितने मज़े से बैठा हुआ है। और माशाल्लाह पेवर वाइट है ये। तो जी कहते हैं इसके माँ बाप डब्बे में बैठे हुए हैं, ठीक है। और उनके तकरीबन मेरे ख्याल से 5-1 दिन और रह गए, ठीक है। और बच्चे निकलने चाहिए, ठीक है। अब असल में मैं देख भी नहीं सकता ना, नीचे वालों के बच्चे निकल आए होंगे मैं देख नहीं पाया, ठीक है। तो इसके कहाँ से देखूंगा। अभी ये बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है। 5 दिन तक मेरे ख्याल से बच्चे निकल आएंगे। ये कहते हैं फिर मैं अपने अंदाजे से, ज़ाहिर सी बात है मुझे देखने दे रहे नहीं है, ठीक है। ये तो मैं अपने अंदाज़े से ऊपर वाले का जैसा नीचे वाले का 100 फुट बढ़ाया है, थोड़ा ज़्यादा किया है, ठीक है। 4-5 बच्चों से ज़्यादा की रखा है, मतलब 6 अंडे दिए हैं तो मैंने तकरीबन 7 बच्चों का 100 फुट रखा है। और उनको 2 मिला के 9 बंदों का 100 फुट रखा है, ठीक है। लेकिन देखते हैं अब ऊपर वाले का भी इसी तरह करूँगा, ज़ाहिर-सी बात है ये लोग देखने देते नहीं है। फिर मैं मेरे देखने के चक्करों में ज़्यादा मसला ये है कि बच्चों को नुकसान ना पहुँचे, इसलिए मैं देखता भी नहीं हूँ। आपको नज़र आ रहा है ये जो छोटा सनकनौर का बच्चा है, ठीक है। नहीं, लंबी सनकनौर का बच्चा है, ठीक है। इसके पर माशाल्लाह पूरे कवर अप हो रहे हैं, ठीक है। अब ये ग्रीन जो पर है ना, ये हटते जा रहे हैं, येलो पर आते जा रहे हैं, मतलब जवान होता जा रहा है, ठीक है। और अब ये कत्ता भी नहीं खा रहा, पहले कत्ता खाता था ये, इधर से कत्ता और शैतानियाँ कर रहा होता था, लेकिन अब से शैतानियाँ भी कम कर। तो गाय जी क्या कहते हैं, ये इधर बैठा हुआ है, ठीक है। और माशाल्लाह बेहतर होता जा रहा है, ठीक है। ये देखा ये उड़ा डेली दवाई देने से ना इससे फ़र्क काफ़ी आ रहा है, ठीक है। तो अभी दवाई रोकूँगा नहीं, ठीक है। डिस्प्लिन वगैरह वो जो 2-3 दवाइयाँ देता हूँ ना वो देता रहूँगा, ठीक है। ताकि मुकम्मल बेहतर हो जाए। अगर आपने थोड़ा एक्टिव हुआ है, काफ़ी बेहतरी आ रही है, ठीक है। लेकिन एकदम छोड़ नहीं सकता ना, ये दोबारा ढीला पड़ जाए। तो अभी 1-2 दिन और दवाई देंगे, जब तक मुकम्मल ठीक नहीं हो जाता तब तक देते रहेंगे इसको दवाई। तो जी क्या कहते हैं, आज आ गया मैं ऊँट पहाड़ के नीचे, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, तो ये खाना खा रही है, ठीक है। मेरे उधर बैठा हुआ है, तो मैं आराम से स्टूल रखता हूँ, ठीक है। थोड़ा ऊंचा है ना, तो जल्दी से देखता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ। और उम्मीद तो मुझे पक्की है कि इसने अंडे दिए में होंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन इसने एक दफ़ा भी अंडे नहीं दिया। और पिछले साल से दिए थे, लेकिन इस साल एक अंडा भी नहीं दिया। कहते हैं आखिरकार इतने टाइम के बाद अब इसका डब्बा देखने जा रहे हैं, उम्मीद अच्छी रखते हैं। बस वो देखें, वो दोनों से बाहर बैठे हैं, तो जल्दी से डब्बा देखते हैं फिर नीचे उतर जाएंगे। अंडे आने चाहिए। तो जी क्या कहते हैं, इधर तो नज़र नहीं आ रहा, मैं ज़रा अंदर करके देखता हूँ। देखें नेस्टिंग वगैरह हुई हुई है, लेकिन अभी तक इसने अंडे नहीं दिए। नवाज सब इस तरह कर रहे हैं जैसे पता नहीं इन्होंने डब्बे में कितने अंडे रखे हुए हैं, यकीन माने। अभी मैं नीचे उतर आया हूँ, देखे कितना गौर से मुझे देखा, पता नहीं मैं देखा गुस्सा कर रहा है नवाज साहब। यकीन माने सारी उम्मीदों पे इन्होंने पानी फेर दिया। इससे अच्छा तो ये निकलते ही ना, मादी फीमेल डब्बे से निकलती ही ना। मुझे कम से कम उम्मीद तो होती है कि शायद इसने अंडे दे दिए। आपके सामने मैंने बिल्कुल चेक नहीं किया। अब ये दाना खा रही थी, मैंने बस एक ही क्लिप रिकॉर्ड किया, ठीक है। और मैं नीचे उतर आया हूँ, ठीक है। और ये गुस्सा भी मेरे इस तरह कर रहा है जैसे पता नहीं कितने अंडे दिए हैं इन्होंने। नर्सिंग वगैरह की हुई है, जाती भी है, वो तो पता लग रहा है कि साफ जाती है। मैंने आप लोगों को दिखाया भी, कितने दिनों से देख रहा हूँ, ये अंदर ही होती है। लेकिन आपके सामने एक अंडा भी नहीं दिया हुआ। बड़ा टाइम लगा दिया। अभी तक इसने पिछले साल अंडा दिया था, ठीक है। साल से भी ज़्यादा हो गया इससे अंडे दिए हुए, ठीक है। अभी तक इसने दूसरी दफ़ा अंडे नहीं दिए हैं। पिछली दफ़ा मेरे ख़्याल से 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा पिछली दफ़ा भी दिए थे। लेकिन इस साल इसने 1 दफ़ा भी अंडे नहीं दिए हैं। वो गंजी सनकनौर ने भी अच्छे खासी दफ़ा अंडे दिए हैं, दूसरे सनकनौर ने भी दिए हैं, लेकिन रोज़ेला ने तो दिए ही नहीं है, यकीन माने।
थोड़ा इनको टाइम हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी मैं 5 मिनट भी नहीं हुए मैं देखिए मेरे इधर आके बैठ गया, ठीक है, और फीमेल अंदर चली गई है। तो मुझे तो लगता है इनको थोड़ा टाइम और लगेगा, लेकिन उम्मीद है कि अंडे दे देंगे। लेकिन बड़ा बहुत लेट कर दिया इन्होंने 3 माह। 3 माह इतना इंतजार था इनके अंडों का, इनके बच्चे देखने का, लेकिन इस दफ़ा एक दफ़ा भी इन्होंने अंडे नहीं दिए। अंडे देंगे तभी तो बच्चे निकलेंगे। क्या कह सकते हैं, थोड़ा और टाइम देते हैं। हालाँकि फीमेल का इतनी दफ़ा हमने इसको कभी चर्बी हो जाती है ना, रोज़ेला की मादी का थोड़ा इश्यू था। इसकी चर्बी खत्म की, सब कुछ किया, सेब का सिरका वगैरह सब कुछ ओके किया, लेकिन फिर भी इसने अभी तक अंडे नहीं दिए। तो क्या ही कह सकता हूँ। बकाया देखते हैं, थोड़ी शायद मुझे थोड़ा लगता है थोड़ा टाइम लगेगा इनको। देखते हैं, बस अंडे दे दें बच्चे इनके देखने हैं मैंने एक बार बस। क्योंकि मैंने इनके छोटे बच्चे कभी नहीं देखे हैं। जब ये आए थे ना इनके पर फिर कवर हो गए, तो मैं देखना चाहता हूँ छोटे बच्चे किस तरह के होते हैं। क्या कह सकते हैं जी, अभी इन्होंने ये किया है, देखो कितना टाइम और लेते हैं। बकायदी कहते हैं ये रहे गंजी सनकनौर, ठीक है, अब यार ये भी नहीं है, ठीक है, और ये ऊपर एक खतरनाक सनकनौर, ये दोनों बाहर नहीं है, ठीक है, और आपके सामने है, इन दोनों अंदर डब्बे में बैठे हुए हैं। यकीन माने ये दोनों दोनों रोजिल्ला से ज़्यादा अंदर बैठते हैं, ठीक है। ये अभी बाहर इसलिए खतरनाक सनकनौर निकल के आया क्योंकि मैं उस बच्चे के पास बैठा हुआ था ना, बच्चे की वीडियो में आया था, ठीक है, बच्चे को दिखा रहा था, तो ये एकदम बाहर निकल के आया कि ये कहीं मेरी तरफ तो नहीं आया हुआ, ठीक है। तो मैं इनके डब्बे और क्या कहते हैं ना, इनको डब्बे को खोलता हूँ, ठीक है, ना चेक करता हूँ। लास्ट टाइम मैंने जब गंजी सनकनौर को शिफ्ट किया तभी मैंने उसका डब्बा शिफ्ट किया, तभी चेक किया था। इन दोनों को मैंने डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं किया। रोज़ेला का भी पता नहीं मैंने लास्ट टाइम कब चेक किया था। मुझे लगा था कि इसने अंडे दे दिए, मैंने इसलिए डिस्टर्ब भी नहीं किया। तो बकाया तो मुझे तो दोनों पे डाउट लग रहा है कि दोनों ने शायद अंडे दिए हुए हैं, ठीक है। और जो जहाँ तक मुझे लगता है ना, गंजी सनकनौर ने पहले दिए हैं, क्योंकि गंजी सनकनौर बहुत पहले से अंदर बैठ रही है। तो अभी इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। खतरनाक सनकनौर तो ज़ाहिर-सी बात है, वो बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाता है। बकाया इसको भी नहीं करेंगे, ठीक है। और मुझे उम्मीद तो है जब ये दोनों किसी तरह बाहर बैठे हुए होंगे ना, ठीक है, तो क्या कहते हैं चेक करेंगे, और उम्मीद तो है कि अंडे दिए हुए होंगे इन्होंने। रोज़ेला की तरह इन्होंने फ्रॉड नहीं किया होगा, रोज़ेला तो फ्रॉडिया है यकीन माने। कि अंडे अंडे देता नहीं और डब्बे में बैठा रहता है। इतना आपको नज़र आ रहा है वो जो लटेनो पसाटा है ना हमारी, जिसकी फीमेल हमारे पास थी, लेजेंडरी फीमेल है वो हमारी, ठीक है। और ये दोनों, ठीक है, मुझे तो लगता है ये नेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। पैर तो इनका लग गया, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। तो मुझे तो उम्मीद है कि चल ये अंडे दे देंगे। और इनका जो ब्लैक मास्क है ना, नहीं येलो चेस्ट है ना, इनका भी पैर लग गया, लेकिन इनको अंडे देने में थोड़ा टाइम लगेगा। नेस्टिंग वगैरह ये भी कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ी तेज तेज कर रहे हैं। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही था, और यकीन माने रोज़ेला ने तो पोपट बनाया है, यकीन माने। मैं इसका इतना खुश था कि ये दोनों अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। कभी-कभी तो फीमेल तो परमानेंट अंदर बैठी होती थी, और क्या कहते हैं, मुझे तो लगता था कि अंडे दे दिए होंगे, ठीक है, इंक्यूबेट भी कर रही होगी, आधे से ज़्यादा दिन गुज़र गए होंगे अंडे दिए हुए। लेकिन आपके सामने है, पता नहीं अंदर बैठ के क्या कर रही होती है, नेस्टिंग बनाने में इतना टाइम थोड़ी नहीं लगता है। और क्या कह सकते हैं जी, इतना इंतज़ार था, सारा इन्होंने उम्मीदों पे पानी फेर दिया है, ठीक है। तो चलो अभी फ़िलहाल इनको और टाइम देते हैं। लेकिन मुझे इतना कन्फर्म है, अगर मैं गंजी सनकनौर और क्या कहते हैं लंबी और खतरनाक सनकनौर का डब्बा देखूँगा ना, मुझे पूरा कन्फर्म हूँ मैं, को शक क्या, पूरा कन्फर्म हूँ कि इन्होंने अंडे दिए हुए होंगे, क्योंकि मुझे इनकी आदतों से पता है ना कि रोज़ेला ही सिर्फ इस काम में डंडी मारता है, वो दोनों ठीक है। वो अगर इस तरह अंदर बैठे होते हैं ना, इंक्यूबेट कर रहे होते हैं, तो मतलब उन्होंने अंडे दिए हुए होते हैं। लेकिन ये रोज़ेला ने तो बस क्या कह सकते हैं किया है। बकाया थोड़ा और टाइम देते हैं, शायद ये अंडे दे दे, ठीक है। असल में दोनों का कलर अलग है, ठीक है, दोनों के पैरों का कलर अलग है, दोनों की बॉडी का कलर अलग है। मैं देखना चाहता हूँ बच्चे किस तरह के निकलते हैं, लेकिन अभी तक कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक तो इन्होंने अंडे नहीं दिए हैं। बकाया थोड़ा और इंतज़ार करते हैं। और खैर आज के लिए इतना ही था। मिलूँगा इंशाल्लाह फिर आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।